जोसेफ विजय के घोषणा पत्र में कई वादे सामाजिक तौर पर बड़े आकर्षक दिखते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल काम होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतना पैसा आएगा कहां से। सोने की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, सोने की कमी हो रही है। ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है। तेल और गैस सप्लाई को लेकर बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है। ऐसे में हर परिवार को हर साल 6 LPG सिलेंडर आप कहां से लाकर देंगे? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जोसेफ विजय ने जो जनता से वायदे किए हैं वो कैसे पूरा करेंगे। जब आप पूरी सच्चाई को जानोगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पहले देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। करोड़ों रुपए का कर्ज है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जोसेफ विजय अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पैसा लाएंगे कहां से। कुछ आंकड़े देखिए। जोसेफ विजय ने जो वादे किए उन्हें पूरा करने के लिए हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि तमिलनाडु सरकार की एक साल की कुल आमदनी ही लगभग 3,30,000 करोड़ रुपए है। तो इसमें से 1 लाख तो आप सिर्फ वादे पूरे करने के लिए निकाल लीजिए, यानी राज्य की कुल आमदनी का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करने में चला जाएगा। अब इन वादों पर नजर डालिए। नई जो दुल्हन है, जिन लड़कियों की नई नई शादी होगी, उन्हें हर दुल्हन को 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। हर बच्चे के जन्म पर उसे सोने की अंगूठी दी जाएगी। तमिलनाडु में हर साल लगभग 8.4 लाख बच्चों का जन्म होता है। इसके अलावा राज्य में बड़ी संख्या में शादियां भी होती हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यह तब होगा जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए। जितनी बार आप सोना खरीदेंगे, आप समझ लीजिए आप देश को नुकसान करेंगे। हर परिवार को साल में 6 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, जबकि LPG सिलेंडर्स की कमी आने वाले समय में हो सकती है ईरान युद्ध की वजह से। स्कूल जाने वाले बच्चों की माओं को हर बच्चे के लिए हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि बच्चे स्कूल जाना ना छोड़ें। ये इंसेंटिव है, यानी अगर किसी महिला के 3 बच्चे हैं तो उसे हर साल 45,000 रुपए मिलेंगे। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे और बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। कृषि मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे और किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज के छात्रों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लोन और छात्रवृत्ति जैसी कई और नई घोषणाएं की गई हैं। जोसेफ विजय के घोषणा पत्र में कई वादे सामाजिक तौर पर बड़े आकर्षक दिखते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल काम होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतना पैसा आएगा कहां से। सोने की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, सोने की कमी हो रही है। ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है। तेल और गैस सप्लाई को लेकर बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है। ऐसे में हर परिवार को हर साल 6 LPG सिलेंडर आप कहां से लाकर देंगे? अब जरा तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति देखिए। तमिलनाडु पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2020 में तमिलनाडु पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था 2020 में। 2021 में बढ़कर 7 लाख करोड़ हो गया। 2024 में यह कर्ज बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और आज तमिलनाडु का कर्ज उसकी GDP का 26% हो चुका है। 2023 में तमिलनाडु की आमदनी 2,64,000 करोड़ रुपए थी, जो 2025 में बढ़कर 3,31,000 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन जिस अनुपात में तमिलनाडु का कर्ज बढ़ रहा है, उस अनुपात में उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही। ऐसे में जोसेफ विजय के लिए अपने चुनावी वादों को पूरा करना एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है। अब एक और खबर आपको वहां से बता देते हैं। जोसेफ विजय को समर्थन देने के मुद्दे पर AIADMK यानी जयललिता की पार्टी अब 2 गुटों में बट गई है। पूर्व मंत्री SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट ने जोसेफ विजय को समर्थन देने की घोषणा कर दी है और AIADMK के पास इस समय कुल 47 विधायक हैं। वेलुमणि वाले गुट का दावा है कि उसके पास 30 विधायक हैं। दूसरा गुट है पार्टी के महासचिव EK पलानीस्वामी के साथ। वो जोसेफ विजय को समर्थन नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है और 234 सदस्यों वाली इस विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए और जोसेफ विजय के पास 119 विधायकों का समर्थन अभी है, यानी बहुमत से 1 ज्यादा। ये ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर है। तो तमिलनाडु में बहुत कुछ चल रहा है इस समय। अगर आप तमिलनाडु को देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी कहानी तमिलनाडु की राजनीति में
चल रही है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे जोसेफ विजय ने जो वायदे जनता के सामने किए हैं, क्या परमेश्वर के द्वारा वो पूरा कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे हिंदू पत्रकार जोसेफ विजय से ऐसे सवाल कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, जितने लोग यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, आकाश और पृथ्वी भले टल जाएंगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे थलापति विजय पिछले दिनों में उन्होंने यीशु मसीह का प्रार्थना भी की, यीशु मसीह का उन्होंने प्रचार भी किया। और यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे बड़े बड़े वायदे थलापति विजय ने अपनी जनता से किए हैं। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो हमें सामर्थ्य देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जो बात थलापति विजय ने कही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो संभव है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी सरकारें बनी हैं उन सभी पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर ही है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, हमारा परमेश्वर ही है जो कि एक व्यक्ति को अधिपति के पदवी पर बिठाता है। आप सभी थलापति के जीवन के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार बाइबल लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कोरियन प्रिंट बाइबल आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। अगर आप सभी घर बैठे इस बाइबल को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको बाइबल का पहले पेमेंट करना होगा और हम आपको बाइबल भिजवा देंगे। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। परमेश्वर आपको आशीष दे।